हेलो बच्चों, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। पिछली क्लास में हमने कर लिया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानव जनन तंत्र। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में हमने पढ़ लिया था नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ये दोनों मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा दिया था आपको जनन संबंधी रोग, जनन संबंधी रोग, जनन से होने वाले रोग, क्या क्या रोग होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आज है हमने जनन संबंधी रोग में हमने आपको एक बताया था HIV। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है एड्स, एड्स, ठीक है। टॉपिक अपना क्या है? एड्स, ठीक है। एड्स, एड्स क्या होता है वो जरा हम देखते हैं। ये आप ही बस के में नहीं है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, आने वाले जितनी क्लासेस है हर क्लास में, ठीक है। चलिए एड्स, एड्स होता क्या है? एक तरह का रोग है। रोग क्या है? डिसीज के रोग को हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। रोग का नाम क्या है? एड्स है। रोग का नाम क्या है? एड्स, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रोग का नाम क्या है? एड्स है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो क्या होता है? एक्वायर्ड सक्रिय, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब होता है सक्रिय, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। आपकी इस रोग की वजह से सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगी? कमी होगी। इस रोग की वजह से आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगी? कमी होगी, ओके। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। यदि हम बात करें रोग कारक की, रोग कारक की, कारक का मतलब क्या होता है? कारण। किस कारण से होता है ये रोग? इसका कौन सा कारण है? ऐसा कौन सा यानी इसमें पदार्थ पाया जाता है जो इसको रोग को उत्पन्न करता है? रोग कारक। यदि हम रोग कारक की बात करें तो हमने अभी बोला था H
ये रोग कारक है, ये रोग है, ये रोग का कारक है। कारक का मतलब होता है कारण, कारक का मतलब क्या होता है? कारण, यानी जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हो रहा है। अब इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। रोग कारक क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में, एक रोग है, एक रोग कारक है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रोग होने का कारण क्या क्या है? रोग होने के कारण, किस कारण से यह रोग उत्पन्न होता है? ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण यह मानवों में उत्पन्न होता है? ठीक है, तो मान लीजिए पहला कारण है असुरक्षित एवं अनैतिक, असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंध। पहला कारण क्या है? असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों के कारण, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है रक्त आदान के समय रक्त परीक्षण ना करना, रक्त परीक्षण ना करना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या है, एड्स है, और वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त दे देता है और उस रक्त का परीक्षण नहीं किया जाता है कि उसमें एड्स है कि नहीं है, जब हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों के द्वारा। दूसरा क्या है? रक्त आदान के समय रक्त परीक्षण का ना करना, यानी किसी को रक्त, कोई दुर्घटना हो गई किसी के साथ और उसको क्या नहीं, रक्त की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपने रक्त का परीक्षण नहीं किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको हो सकता है एड्स। तीसरा पॉइंट क्या है ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट है एक या कि अनैतिक रूप से ड्रग्स सेवन के समय हो सकता है। अब ये अनैतिक रूप से ड्रग्स सेवन क्या है? अनैतिक रूप से ड्रग्स सेवन क्या है? मान लीजिए कोई ए है, एक बी है, एक सी है और मान लीजिए एक डी है। ध्यान से समझना, इधर समझो, अभी लिखो नहीं।
मान लीजिए ए क्या है, फीमेल है, ए क्या है, फीमेल है, बी क्या है, मेल है, और सी क्या है, ये भी मेल है, सॉरी सी क्या है, मेल है, बी भी क्या है, मेल है, और डी भी क्या है, मेल है। ठीक है, इसमें से चार में से एक क्या है, फीमेल है, बाकी क्या है, मेल है। ओके, अब मान लीजिए ये जो फीमेल है इसका संबंध इस व्यक्ति से भी है, इसका संबंध इस व्यक्ति से भी है, और इसका संबंध इस व्यक्ति से है। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस ये जो फीमेल है यह HIV क्या है, पॉजिटिव है। कैसी है, HIV पॉजिटिव है, बट उसको पता नहीं है। ठीक है, क्या है, मान लीजिए ये जो फीमेल है ये क्या है, HIV पॉजिटिव है, जिसको पता नहीं है। अब मान लीजिए जब इसका संबंध इससे के साथ भी है, इसका संबंध इसके साथ भी है, और इसका संबंध इसके साथ भी है। ठीक है, अब मान लीजिए जब इसका संबंध इसके साथ है तो इसको भी हो सकता है, इसका संबंध इसके साथ है तो इसको भी हो सकता है, और इसका संबंध जब इसके साथ है तो इसको भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो यही प्रूफ होता है कि असुरक्षित और अनैतिक रूप से, क्योंकि इसका संबंध इन सभी से एक ही से होना चाहिए, लेकिन इन तीन लोगों से है, तो ये क्या हो गया, अनैतिक संबंध हो गया, एक तरह का क्या हो गया, अनैतिक संबंध हो गया। तो पहली बात तो इससे इन तीनों में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, अनैतिक और असुरक्षित यौन संबंध हो गया। दूसरा, मान लीजिए अब इसका संबंध इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। मान लीजिए ये जो सी वाला है, मान लीजिए यहाँ पे कोई F व्यक्ति आ गया, ठीक है, जो सी का दोस्त है। F जो है सी का क्या है, दोस्त है। ठीक है, अब इसको पता है कि इसका संबंध इससे है, लेकिन इसको नहीं पता है कि इसका संबंध ए से है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इसके साथ कोई क्या हो गई, दुर्घटना हो गई, क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। अब इसको किसकी आवश्यकता हुई, रक्त की आवश्यकता हुई, किसको, F को किसकी आवश्यकता हुई, रक्त की। अब F ने रक्त किससे मांगा, C से, और C ने क्या किया, अपना रक्त इसको डोनेट कर दिया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसको क्या है, HIV पॉजिटिव है। अब ये जब रक्त इसको दिया तो अब ये तो पहले से क्या है, HIV पॉजिटिव है, तो अब ये HIV पॉजिटिव है, तो इसको भी जब रक्त इसने दिया, भले इसने संबंध इससे नहीं रखा, लेकिन इसने जो है इससे रक्त लिया, जिसके कारण हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इतना समझ में आया। तीसरा पॉइंट, अनैतिक रूप से ड्रग्स सेवन करने से। ठीक है, मान लीजिए इससे ए का संबंध, चौथा पॉइंट, थर्ड पॉइंट से वो करने के लिए, मान लीजिए ए का संबंध, मान लीजिए ए का संबंध सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए बी से है। ठीक है, उसका संबंध सी और डी से नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ आ रहा हूं। मान लीजिए ए का संबंध किससे है, बी से है, सी और डी से नहीं है। अब ये जो सी और डी हैं ये बी के क्या हैं, दोस्त हैं। क्या है, दोस्त हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंसेप्चुअल नहीं है, याद करने के लिए मैं समझा रहा हूं, जिससे आपको आसानी से ये पॉइंट्स याद हो जाए। मान लीजिए ए का संबंध बी से है, ठीक है, बी का संबंध ए से है, और ये जो है बी जो है सी और डी के क्या है, दोस्त है। ठीक है, अब ये तो पहले से क्या है, HIV पॉजिटिव है, फीमेल जो है पहले से क्या है, HIV पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका दोस्त, इसके दोस्त ये है। अब मान लीजिए ये क्या है, नशेड़ी है, क्या है, नशेड़ी है, नशा करता है। ठीक है, अब क्या किया, इन तीनों ने प्लान बनाया कि चलो क्या करते हैं, वो ड्रग्स इंजेक्ट करने वाला होता है ना, सिरिंज वाला जो लेते हैं, है ना, तो इन्होंने क्या बोला कि चलो ड्रग्स खरीदते हैं। ठीक है, अब वो ड्रग्स लिए तो क्या किए, उस ड्रग्स के लिए एक ही सुई लिए, सुई जो जिससे लगाएंगे तो एक ही सुई है,
और ड्रग्स कितने लोगों को लेना है? 3 लोगों को। अब ये पहले से क्या है? HIV पॉजिटिव है। इसने बोला पहले हम ड्रग्स लेंगे, तो इसने ले लिया। अब उसी सुई का प्रयोग इसने भी किया, उसी सुई का प्रयोग इसने भी किया। तो पहले इसको था, इस सुई का प्रयोग करने से इसको भी हो गया, और उसी सुई का प्रयोग करने से इसको भी हो गया। तो वही है अनैतिक रूप से ड्रग्स सेवन करने में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो होता है बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर, बहुत ही कम होता है, लाखों करोड़ों में से एक होता है। ठीक है। कैसे? एक टूथब्रश शेविंग ब्रश है ना, टॉवेल आदि का प्रयोग एक से अधिक लोगों में एक से अधिक लोगों में करने से हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए इधर देखो, मान लीजिए डी जो है, मान लीजिए एफ का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। अब इसका संबंध इनसे है ना, इसका तो नहीं है, है ना। अब मान लीजिए ये तो भाई है, तो भाई भाई क्या करते हैं? एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते हैं, कभी कभी ब्रश भी कर लेते। XYZ कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है ना, कि अचानक से गलती से हो गया, है ना। अब ब्रश क्या होते हैं आजकल, कंपनियां एक ही जैसे, मान लीजिए 2 ब्रश ला लिए, पता चला कि नहीं पता चला कि ये किसका है, ये किसका है। अब पता चला कि छोटा वाला भाई बड़े भाई का कर लिया, बड़ा भाई छोटे भाई का कर लिया, तो क्या होता है? इससे हो गया, टूथब्रश हो गया। अब मान लीजिए इसी जो शेविंग ब्रश ये यूज करता है, तो ये भी करता है, अब भाई भाई कर लेंगे, अलग अलग नहीं है ना, तो उससे हो सकता है। अब टॉवेल तो हर कोई यूज करते रहता है घर पे, तो उससे हो सकता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, एक टूथब्रश, शेविंग ब्रश, टॉवेल आदि का प्रयोग एक से अधिक लोगों में करने से हो सकता है। होता नहीं, होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, बहुत हजारों में से एक को होता है। तो ये 4 कंडीशंस है। 5वीं कंडीशंस क्या है? अब मान लीजिए इसका संबंध किसी से नहीं है। मान लीजिए ये क्या है? प्रेग्नेंट है। ये जो है प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या है? ए पॉजिटिव है, सॉरी HIV पॉजिटिव है। ठीक है। हर पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, डायग्नोस्टिक कैसे समझा रहे हैं, ध्यान से करना। रिलेशन में संबंध बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए ए है, फीमेल है, जो क्या है? HIV पॉजिटिव है। उसको पता है कि क्या है? वो HIV पॉजिटिव है। मान लीजिए बाई चांस ये क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई। क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है। लेकिन जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है उसको HIV पॉजिटिव नहीं है, वो HIV पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये लेडी है। माँ पहले से, यानी जो माँ है ये माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है तो माँ बनेगी, तो ये क्या है? माँ बनने वाली है, लेकिन ये क्या है? HIV पॉजिटिव है। ओके। लेकिन इसके गर्भ में जो पल रहा बेबी है वो HIV पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। अब क्या होगा? जब जन्म होगा तो क्या होता है? माँ और बच्चे का क्या होता है? रक्त जो होता है एक दूसरे से क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। जब क्या हो सकता है? उस बेबी को क्या हो सकता है? HIV पॉजिटिव, या कि गर्भ में जब पल रहा है जब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अभी इसी यानी क्वेश्चन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है, भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है। तब भ्रूण को जो माँ के गर्भ में पल रहा जो बेबी है, तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? माँ से मिलता है। तो माँ से मिलता है, तो माँ तो क्या है? पॉजिटिव है, तो उस बच्चे को भी हो सकता है ना।
तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट होगा, माँ के गर्भ में पल रहे, माँ के या कि HIV पीड़ित माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को HIV हो सकता है। ठीक है, ये 5 कारण हैं किसके, HIV होने के कारण। अब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए निवारण क्या है, तो जस्ट अपोजिट लिख दो। पहला क्या है, असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए, एक से अधिक लोगों से संबंध बनाकर नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, रक्त आधान से पहले रक्त का परीक्षण करवाना चाहिए। अनैतिक रूप से ड्रग्स लेने से बचना चाहिए। एक टूथब्रश, सेविंग ब्रश या टॉवल का प्रयोग एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, और ये HIV पीड़ित माँ को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, HIV से बचा जा सकता है। इतना समझ में आया? लिखिए, फर्स्ट ये आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल तुम्हारी क्लास रहेगी सवेरे 6:30 बजे से 8 बजे तक, 1.5 घंटे की रहेगी। सुन लिए हो, सवेरे 6:30 बजे 6:30 यानी पहुंचना है आपको किसी भी तरह से। देखो, यदि आपको पढ़ना है और बोर्ड में फोड़ना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत मांगता है। और प्रेजेंट टाइम में यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो आप फिर बोर्ड में कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ डिस्टेंशन लगा के पास नहीं हो सकते हो, फिर वही ग्रेस लगा के पास हो सकते हो। तो अपन को पास नहीं होना है, मार्क्स लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। और प्रेजेंट टाइम में यह टाइम चल रहा है कि आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 50 दिन का टाइम बचा है आपके पास, 50 डेज। हाँ, कल टेस्ट होगा सवेरे सवेरे, आपको पता होगा 9 बजे से है शायद, 9 से 12। लिख लिए? क्लास आज लिखना भूले। आज क्लास कौन सी है, 10th है। लेक्चर नंबर क्या है, 5 है। सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। गया? चलिए देखिए आगे, आगे क्या है,
निवारण, रोग के निवारण। चलिए देखते हैं, रोग के निवारण या बचाव, किस तरह से बचाव किया जा सकता है और निवारण किया जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं निवारण क्या है। पहला क्या है? असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? रक्तदान करने से पहले रक्त परीक्षण करना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा? पहला हो गया असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। दूसरा क्या है? रक्तदान से पहले रक्त का परीक्षण करना चाहिए। अनैतिक रूप से ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? हाँ, एक टूथब्रश, शेविंग ब्रश एवं टॉवल का प्रयोग एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, HIV पीड़ित माता को गर्भधारण से बचना चाहिए। इतना समझ में आया? पहला क्या है? असुरक्षित एवं अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। दूसरा क्या है? रक्तदान से पहले रक्त का परीक्षण करवाना चाहिए। अनैतिक रूप से ड्रग्स का सेवन से बचना चाहिए। एक टूथब्रश, शेविंग ब्रश और टॉवल का प्रयोग एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। अगला क्या है? HIV पीड़ित माता को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। ये 5 पॉइंट है, इनको भी लिख लीजिए। इसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियां। चलिए,
हो गई हो? चलिए, तो अगला अपना टॉपिक क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां। तो अगला अपना क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां। ठीक है, यानी किन किन विधियों द्वारा हम गर्भ धारण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ओके, किन किन विधियों द्वारा हम गर्भ धारण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? यांत्रिक विधि, दूसरा क्या है? शल्य क्रिया विधि, तीसरा क्या है? हार्मोनल विधि, और चौथा क्या है? प्राकृतिक विधि। चलिए देखते हैं यांत्रिक विधि क्या होती है। इसमें क्या है? पहला क्या है? इसमें इस विधि में नर कंडोम या मादा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि में नर कंडोम या मादा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? मादा द्वारा कॉपर टी, ठीक है, एक तरह का क्या होता है? डिवाइस होती है, जिसको क्या किया जाता है? जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या पिल्स, या कि कॉपर टी हो गया, ठीक है, या पिल्स का कॉपर पिल्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये दो विधियां हैं। पहला क्या है? इस विधि में नर कंडोम या मादा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ये प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि है, यंत्र द्वारा, एक तरह की ये क्या है? यंत्र डिवाइस है। और कॉपर टी या कॉपर पिल्स जो है ये भी क्या है? डिवाइस है। तो ये दोनों क्या है? यांत्रिक विधियां हैं। ओके, फिर शल्य क्रिया विधि क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में नर में शुक्राणु वाहिका तथा मादा में अंडाणु वाहिका, क्या? इस विधि में नर में शुक्राणु वाहिका जो शुक्राणु का वहन करेगी, और अंडाणु वाहिका को शल्य क्रिया द्वारा अवरुद्ध, यानी उसको क्या कर दिया जाता है? उसको ऑपरेशन द्वारा काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, उसमें टेपिंग कर दिया जाता है, जिससे यानी बांध के, यानी उसको धागे से क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु जो हो पास ना हो। ओके, तो शल्य क्रिया द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। ओके, ये क्या हो गई? शल्य क्रिया हो गई। फिर हार्मोनल विधि क्या हो गई? देखो, हार्मोन विधि में क्या होता है?
इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? इस विधि द्वारा या कि इस विधि में मुखीय गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा मुखी गोलियों का प्रयोग किया जाता है, यानी मुख से क्या करते हैं? गोलियां खाते हैं। जैसे माला डी, ये गोली का नाम है माला डी। ठीक है, माला डी और सहेली, ये दो गोलियां हैं। एक है माला डी और दूसरी क्या है? सहेली। ये गोली है। ठीक है, इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड क्या है? इस विधि में देखो, प्राकृतिक नेचुरल, जिसमें हम किसी तरह के ना तो डिवाइस का प्रयोग करेंगे, ना किसी तरह की शल्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, ना किसी तरह के हार्मोन का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें करेंगे क्या? नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से। इस विधि में, ठीक है, मासिक चक्र के मासिक चक्र के 10 से 18 दिन तक, मासिक चक्र से 10 से, यानी चक्र के 10 से 18 दिनों तक यौन संबंधों से बचना चाहिए। ठीक है, इस विधि में मासिक चक्र के 10 से 18 दिनों तक यौन संबंधों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। लेकिन ये जो प्राकृतिक विधि है, यह 100% जो होती है सक्सेसफुल नहीं होती है। ये 100% सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हार्मोनल विधियां, शल्य क्रिया विधि और ये आंतरिक विधियां हैं, ये 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% क्या है? फायदेमंद है। यानी इनसे 99% तक क्या कर दिया जाता है? गर्भधारण को रोक दिया जाता है। अब 1% मान लीजिए किसी प्रकार के क्या हो सकता है? किसी प्रकार, मान लीजिए यह आपने दुर्घटना किसी तरह के हो गए, यानी किसी कारण बस जो होता है, हो सकता है ये मेथड क्या हो जाए? फेल हो जाए। लेकिन जो ये शल्य क्रिया है, यह क्या है? स्थायी विधि है। क्या है? यह स्थायी विधि है। यानी एक बार शल्य क्रिया यदि किसी ने करवा दिया तो दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। यानी वह लेडी दोबारा बच्चे को जन्म के लिए यानी उपेक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो विधियां हैं, इनसे क्या हो सकती है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि शल्य क्रिया में क्या काट दिया जाएगा? शुक्राणु वाहिनियां और अंडाणु वाहिनियों को काट दिया जाएगा, जिसको दोबारा फिर जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हैं गर्भ निरोधक युक्तियां। यहाँ से आपका चैप्टर जो होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।